you to share a story from 3 percentile in Snap to CMAT 94 percentile, and दोनों एग्जाम में ऑलमोस्ट 2 मंथ का गैप होता है, तो इतना ड्रास्टिक चेंजेस आया. सो ऑल दिस थिंग्स. सो ऋतिक, हाई एवरीवन. हाई ऋतिक. सो थैंक यू फॉर कमिंग एंड टॉकिंग टू अस. ऋतिक, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप कहाँ से हो बेसिकली, वेयर आर यू फ्रॉम एंड व्हाट्स योर बैकग्राउंड? आई एम फ्रॉम इंदौर एंड आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएट. I've completed my graduation in BCom, and my only aim was to do MBA from a known institute. So I started preparing for unlike any other MBA graduate, unlike any other MBA aspirant, I started preparing for MBA exams, and I कैट दिया आपने? कैट वेट दिया था? नहीं सर, कैट नहीं दिया था मैंने. कैट लाइक आई अपीयर्ड फॉर वन टाइम, बट स्कोर इतना अच्छा नहीं आया था. तो अनलाइक एनी अदर, ऐसे मेंशन इट अर्लियर, मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए. आई अपीयर्ड फॉर स्नैप, बट स्नैप में लाइक उतना प्रिपरेशन नहीं था मेरा. लास्ट मोमेंट पे लाइक आई गेव स्नैप, और मेरा बिना पढ़े दिया था. दोनों चीज़ हो गया. द मोमेंट से 3% आई कैन टेल दैट. यहाँ तो एक तो ऑब्वियसली बिना पढ़े दिया था, दूसरा के तुक्के ज़्यादा मारे थे, जय माता दी करके. नेगेटिव मार्किंग है उसके अंदर, तो या उसमें बहुत नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में मेरा बहुत स्कोर कम आया था. बट मैंने उम्मीद नहीं हारी. स्नैप के बाद लाइक सीमैट एग्ज़ाम होता है द नेक्स्ट मंथ, एंड CET भी होता है. तो आई थॉट किया मतलब लास्ट मोमेंट है, एंड बिकॉज मेरा लाइक आई अपीयर्ड फॉर CET ऑल्सो, बट इन 2018 और 2019 आई गेस, जस्ट पोस्ट कोविड, उसके बाद लाइक पूरा पेपर पैटर्न चेंज हो गया था CET का. करेक्ट. तो इट वाज कंप्लीटली अ जंबल पेपर, सो आई डोंट नो व्हाट टू डू एग्जैक्टली. So you gave CET 2021, the when the paper was the very first time when हाँ. the jumbled paper was Correct. So CET में लो स्कोर आया था, so मैंने एक ड्रॉप लिया. The next year मैंने फिर से CET दिया and I appeared for SNAP and CMAT. But fortunately, CMAT is a paper in which only general awareness and innovation entrepreneurship is a driving force. Like अगर आप उसमें मेहनत कर लोगे, क्योंकि LR and Quant and English तो like same है, syllabus almost the same. You just have to focus on GK. It's like a game changer. अगर आप CMAT में जनरल अवेयरनेस अच्छा कर लोगे तो यू कैन स्कोर वेल. तो मैंने लाइक ओनली 2 मंथ्स का प्रिपरेशन किया था CMAT के लिए. आई ओनली फोकस्ड ऑन CMAT का. मैंने लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर पेपर देखे, बिकॉज CMAT में GK में उनका 50% स्टैटिक एंड 50% करंट अफेयर्स रहता है. सो आपका स्टैटिक प्रीवियस ईयर पेपर से कवर हो जाता है, एंड फॉर द करंट अफेयर्स यू जस्ट हैव टू गो थ्रू द लास्ट ईयर ओनली. वेबसाइट के ऊपर भी लाइक इट्स अवेलेबल. So yeah, I go through that, and तो cmatking.com मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. तो यू कैन चेक आउट द लास्ट ईयर पेपर्स, क्योंकि अगर कुछ दिन बाकी है लास्ट ईयर का पेपर ही कर लिया तो अभी काफ़ी हेल्प हो जाता है. करेक्ट. एंड कुछ ऑर्डर आपने फिक्स किया था पहले? मैथ्स करना है, लॉजिक करना है, वोबल करना है? नहीं, मेरा LR लाइक इट्स अ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट फॉर मी, इट्स अ स्ट्रॉन्ग पार्ट. सो मैं मेरा हमेशा से ये रहा है कि मैं अपना स्ट्रॉन्ग पार्ट पहले करूँगा. एंड बट GK एंड इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप अदर सब्जेक्ट्स आर द पोर्शन इन विच आपको या तो आंसर आता है या नहीं आता. इट्स यस एंड नो. तो उसमें ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करना है. आई फर्स्ट उसमें CMAT में ऐसा कोई अथॉरिटी रहता है कि आप शिफ्ट कर सकते हो सेक्शंस के ऊपर. तो मैंने GK और इनोवेशन दिया, जो मेरा हार्डली 10 मिनट्स के अंदर हो गया, बिकॉज आई रेड द क्वेश्चंस, एंड इफ आई एम कंफर्टेबल दैट आई नो दी पर्टिकुलर आंसर, देन आई जस्ट क्लिक यस और नो, एंड देन आई शिफ्टेड टुवर्ड्स माई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, दैट इज माई LR. उसके बाद मेरे पास सफिशिएंट टाइम बच जाता है QA का, एज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू सॉल्व क्वांट पेपर. सो आप उसके अंदर यूटिलाइज कर सकते हो टाइम को टू स्कोर हाई मार्क्स. Correct. So when you got 94 percentile, why you selected IFL? Because I mean I've connected alumni, because as I mentioned कि like मेरा ड्रॉप भी है, तो I've researched a lot, and as a student in IFL, I mean I found a second home within its vibrant residential campus, and the faculties here, like my journey in IFL has been a roller coaster ride of emotions. At first I was nervous that how will I manage my work and studies at the same time, but faculties here are like it's a residential campus, so it's been easy for me. There are really supportive and understanding, and in IFL they have a excellent faculty team, and with the corporate experience of more than 12 plus years. And once I got to know about the faculties, about the different events that are held over here, so I become really confident, and I mean the faculties and the different events that are held are the driving force in the success of IFL. So yeah, I chose IFL, and the main factor I guess the return on investment which IFL gives. So obviously यार, अभी if you look at the Bombay based college, few of the colleges जहाँ पे एवरेज पैकेज इज 7-8 lakhs, बट देयर इज नो हॉस्टल, देयर इज ओनली ट्यूशन फीस. हॉस्टल आपको अलग से लेना पड़ता है, एंड 20+ फीस आपका लाइक मुंबई के अंदर इट्स वेरी हेक्टिक एंड अ बर्डन.
सो वो मैनेज करना लाइक इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट. सो करेक्ट. यहाँ पे वो अपना मेन सामने हॉस्टल सामने कॉलेज है, तो यू नीड टू वरी दैट मच अबाउट. So if you're looking for a more than just a degree and a home away from home, then I guess I feel is a place for you. करेक्ट. एंड आई हैव लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हियर हु आर स्टडीइंग हियर. तो फीडबैक भी अच्छा ही आ रहा है कि बैच साइज कम है, बैच साइज लेस तो Batch प्लेसमेंट का size प्रॉब्लम only आएगा. 120 and mostly people select like in the particular domain finance and marketing. Marketing, So right. you just have to compete with 30 to 40 students as a whole. And if you really work hard, then I guess Easily that can be a get the stepping job, stone right. towards your success. Correct. All the best, yaar. All Thank the you, best. Thank you.